यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहस से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप की दूरी अब और बढ़ जाएगी। ट्रंप अमेरिका को नेटो से अलग भी कर सकते हैं। मौके को भांपते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को साथ लाने के लिए रणनीति बनाई है। नेटो देश के नेता जहां ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुतिन ने ट्रंप को खनीज डील करने का लुभावना ऑफर दे दिया। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ तत्काल युद्ध विराम की मांग को भी ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि सुरक्षा की गारंटी के बिना यूक्रेन सीज फायर को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर स्पष्ट सुरक्षा गारंटी के बिना लड़ाई खत्म होती है तो ये सभी के लिए विफलता होगी, क्योंकि ऐसा होने पर व्लादिमीर पुतिन फिर से हमला कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्ते बेहतर होने पर भी भरोसा जताया है। 10 से ज्यादा यूरोपीय नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अच्छे रिश्ते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की बात कही। आपको बता दें कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन में विस्फोटक बैठक हुई थी और गर्मा गर्म बहस व तकरार देखने को मिली थी। बातचीत का अंत ऐसा कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने को कह दिया गया और ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया कि जो हमसे दूर जाएगा वो बहुत दूर चला जाएगा। दूरी तो बन चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की समेत दुनिया के तमाम नेता इस तकरार को फौरन खत्म कराने की कोशिश में जुट गए हैं। कोशिश सिर्फ नेटो देशों से ही नहीं हो रही है, बल्कि पुतिन भी ट्रंप को अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। पुतिन ने मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका को अपने खनिजों का लालच दे दिया है। रूस ने ट्रंप को डील कराने का ऑफर दिया है। कहा गया है कि रूस में यूक्रेन से ज्यादा खनिज है। अमेरिका के साथ रूस खनिज डील करेगा। रूस अमेरिका से समझौते के लिए तैयार है। सीज फायर की बात शुरू होने के साथ ही अमेरिका यूक्रेन से खनिज की डील करना चाहता है। अब रूस ने ट्रंप को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रूस के ऑफर और अमेरिका के रुख से नेटो में दहशत बढ़ गई है। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने सलाह दी है कि अब वो वक्त आ गया है जो अमेरिका को यूएन और नेटो से अलग हो जाना चाहिए। अमेरिकी सांसद माइक ली ने भी कहा है कि अमेरिका को यूएन और नेटो से अब अलग होना चाहिए। मस्क की इस मांग के बाद नेटो समेत यूक्रेन में भी खलबली मची हुई है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप को मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है और कहा गया है कि ज़ेलेंस्की अपने बर्ताव के लिए माफी मांग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार ने ज़ेलेंस्की को माफी मांगने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ट्रंप से फोन पर बात की। वहीं इटली की पीएम मेलोनी ने भी ट्रंप से फोन पर बात की। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की से बात की है। ज़ेलेंस्की को यूएस से संबंध सुधारने को कहा गया है। ज़ेलेंस्की ने भी यूएस से मदद की मांग की है। हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस बहस को भूलकर एक नया रिश्ता शुरू किया जाए। पोलैंड की तरफ से भी कहा गया है कि सीज फायर बिना अमेरिका के मुमकिन नहीं है, इसलिए अमेरिका से दूरी बनाना सही नहीं है। इसी बीच अमेरिका में ज़ेलेंस्की के पक्ष में प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस के खिलाफ नारेबाजी की गई। न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की के पक्ष में कई लोग सड़कों पर उतरे। इसी बीच पुतिन ने भी ट्रंप को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। अब अगर अमेरिका यूरोप से अलग होकर रूस के साथ समझौता करता है तो दुनिया में नया समीकरण बनेगा। ट्रंप पुतिन की दोस्ती के बाद रूस का भी विस्तार हो सकता है और कई देशों का वजूद मिट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले शीर्ष रिपब्लिकन नेताओं ने रविवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध पर अपना स्टैंड बदलने या पद छोड़ने पर दबाव डाला है। इससे पहले यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने रविवार को लंदन में एक बैठक में ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को अपना समर्थन दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने समकक्षों को रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए अपनी रक्षा प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ओवल कार्यालय में ज़ेलेंस्की के साथ भिड़ गए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की बिना डिनर किए ही वहां से चले गए थे। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने दुनिया भर के नेताओं को आश्चर्य में डाल दिया। ट्रंप कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ शांति समझौता करना चाहिए। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।